जय श्री हरि दोस्तों। पौष माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी के नाम से जानते हैं और ये साल 2025 की आखिरी एकादशी रहेगी। और इस बार की एकादशी को लेके बहुत ही कंफ्यूजन है क्योंकि एकादशी तिथि जो है वो 2 दिनों में है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही तिथि क्या रहेगी, व्रत हमें किस दिन धारण करना है, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि पुत्रदा एकादशी को बहुत ही विशेष माना जाता है क्योंकि ये साल में 2 बार पड़ने वाली एकादशी मानी जाती है। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए या संतान के सुख समृद्धि के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। इस दिन पे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन के कुछ महत्व होते हैं जो कि बाकी एकादशियों में जैसे कि मैंने बताया हुआ है, जो कि मैं आगे आप सभी को वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:55 से और वहीं एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे। जो कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7:55 से। ऐसे में उसके पहले जो है वो 10वीं तिथि मनाई जाएगी। तो शास्त्रों के अनुसार 10वें युक्त एकादशी का व्रत इतना फलदायी नहीं होता है जितना कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत हम जब रखते हैं तो फलदायी होता है। तो 10वें युक्त एकादशी का व्रत गृहस्थ जनों के लिए होता है। जो भी गृहस्थ जन है वो 10वें युक्त एकादशी का व्रत रख सकते हैं। लेकिन जो वैष्णव लोग होते हैं वो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं। तो ऐसे में 2 दिनों की एकादशी है और दोनों ही दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। दोनों ही दिन हम व्रत रख सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज मैं और बताती चलूं कि जो लोग भी 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो 31 दिसंबर को दोपहर के समय पे व्रत का पारण करेंगे और जो लोग भी 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो 1 जनवरी को सुबह के समय पे व्रत का पारण करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे से और वहीं द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह में 1:47 पर। तो ऐसे में 31 दिसंबर दिन बुधवार को पूरे दिन हमें द्वादशी तिथि प्राप्त हो रही है। लेकिन द्वादशी तिथि में जो व्रत का पारण होता है वो हरिवासर में नहीं किया जाता है। तो ऐसे में व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 1:30 से 3:31 तक है। जो लोग भी मंगलवार को व्रत रखेंगे उनके लिए, और जो लोग भी 31 दिसंबर दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 1 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:14 से 9:20 तक अपने व्रत का पारण कर लेंगे। तो ये पारण का शुभ मुहूर्त है। एकादशी व्रत में व्रत से ज्यादा शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व माना जाता है। तो इसीलिए हमें व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त ध्यान रखते हुए व्रत का पारण करना है। एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि एकादशी व्रत में ना ही तुलसी पत्र तोड़ा जाता है और ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। साथ ही द्वादशी के दिन भी हम ना ही तुलसी पत्र तोड़ते हैं और ना ही तुलसी जी में जल अर्पण करते हैं। तो इन सब चीजों का हमें जरूर से ध्यान रखना है। 29 दिसंबर दिन सोमवार को 10वीं तिथि हम मनाएंगे। इसी दिन हमें अच्छे से बाल वगैरह धो के स्नान ध्यान करके लहसुन प्याज मसूर की दाल तामसिक चीजों का त्याग कर देना है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप सभी के कुछ सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण।